में एचपी यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष रहे। यहाँ पर उपस्थित कुमार सिंह जी जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, आदरणीय श्री राजपाल चौहान जी जो पूर्व में जिला परिषद के सदस्य रहे और आप भी इस क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक हैं। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय श्री राविंदर चौहान जी हमारी प्रेरणा के स्रोत और आप भी जहां कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, साथ ही साथ सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़कर आपकी भागीदारी रहती है। यहाँ पर उपस्थित धीरेन्द्र सावंत जी जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पूर्व में प्रधान रहे डुमैर पंचायत के। यहाँ पर उपस्थित अंजलि चौहान जी जो नगर पंचायत कोटखाई के अध्यक्षा है, प्रमोद वर्मा जी जो उपाध्यक्ष है नगर पंचायत कोटखाई के। यहाँ पर उपस्थित वीरेंद्र नेगी जी डायरेक्टर एग्रीकल्चर बैंक, पूर्व में जिला परिषद के सदस्य रहे। यहाँ पर उपस्थित पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष मोहिराम वर्मा जी, राविंदर चौहान जी, प्रताप चौहान जी, सभी जो निर्वाचित प्रतिनिधिगण यहाँ पर आए हैं, कमलेश ठाकुर जी जो पंचायत समिति के अध्यक्ष है थोड़ा वार्ड से। यहाँ पर उपस्थित मैडम चेतना जी जो हमारी स्थानीय एसडीएम है, सभी विभागों के अध्यक्ष यहाँ पर आए, एक्सिन्स आए, एसडीओस, हमारे बीडीओ जुगल कोटखाई दोनों कार्यभार आपके पास है। जगदीश चौहान जी जो पूर्व में पंचायत समिति के सदस्य रहे और सभी जो हमारे यहाँ पर डीएवी कॉलेज कोटखाई के टीचिंग और नॉन टीचिंग हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, प्यारे बच्चे, सभी पेरेंट्स और सभी जो इस सभागार में हमारे सम्मानित लोग हैं, मैं आप सभी को आदर के साथ संबोधित करता हूं। सबसे पहले मैं स्थानीय कॉलेज के समस्त हमारे टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को बधाई देता हूं। आपका मैं समझता हूं सफलतापूर्वक आपका ये एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो कार्यक्रम है वो चला है और साथ ही साथ इस तरह से जिष्णु जी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में सारी बातें हमारे समक्ष रखी। इस तरह की मैं समझता हूँ रचनात्मक गतिविधियां कॉलेज में हुई है, उसके बारे में प्रकाश डाला है। जहां तक डीवी कॉलेज कोटखाई की बात आती, इसका इतिहास हमारे दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह जी के साथ भी जुड़ा है। 1980 के दशक में जब एक दौर हमारे पूरे क्षेत्र में था, जहां एक दौर थी कि हमारे बच्चे चंडीगढ़ जाए, दिल्ली जाए, उस वक्त उस सोच के साथ कि हमारी डीवी संस्था का कॉलेज हमारे घर द्वार पे हो, उस सोच के साथ यहाँ पर कोटखाई में हमारा ये कॉलेज स्थापित किया गया था। और जैसा मुझसे पूर्व कहा गया, पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां लगभग कोई 150 से ऊपर आपके सरकारी महाविद्यालय है और आपके मात्र आपके 5 के आसपास ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर ग्रांटिंग एड लगभग कोई 95% के आसपास की ग्रांटिंग एड आपको हमारे सरकारी क्षेत्र से मिलती। उसमें हमारा कोटखाई कॉलेज भी सम्मिलित है। और 1995 में जब वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, उस वक्त ये दर्जा हमारे स्थानीय कॉलेज को मिला था। और जब शिमला में भी मुझे बुलाने की बात थी तो मैंने एक अपना कर्तव्य माना कि जहां तक हमारे क्षेत्र के सभी शैक्षणिक संस्थानों की बात आती, चाहे वो कोटखाई कॉलेज की बात हो, सरस्वती नगर कॉलेज की बात हो, हमारे प्रगति नगर में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की बात हो, चाहे हमारे कॉलेज टिक्कर की बात हो, ITI टिक्कर की बात हो, विशेष रूप से जहां मेरी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश के प्रति बनती है, आप सबके आशीर्वाद से मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो जिम्मेदारी मुझे माननीय मुख्यमंत्री ने दी है, आप सबके आशीर्वाद से उसको मैं पूरी निष्ठा के साथ निभा पाऊं। और जो गत 2 महीने से मैं समझता हूं मैं सही तरीके से अपने विभाग को जहां समझने की बात और जो मुख्य बिंदु हमारी सरकार के हैं, जिसकी झलक आपने पिछले कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो अपना प्रथम बजट माननीय सदन में रखा था, उसमें भी आपको देखने को मिलेगी। हमारी अगर हम शिक्षा की बात करें, उसमें हमारा पूरा प्रयास है कि क्वालिटेटिव एजुकेशन, गुणवत्ता युक्त शिक्षा
हमारे बच्चों को मिले, ताकि आने वाली जिम्मेदारी के लिए हमारी पीढ़ी हर तरह से सक्षम हो। जो हमारी क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी और उस ओर प्रयास भी किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जॉब बेस्ड एजुकेशन, ये भी मैं समझता हूँ रोजगार युक्त आपकी शिक्षा हो, इसके लिए भी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। अगर आप पिछले कल का ही बजट का विश्लेषण करें, जहां मैं शिक्षा विभाग की बात कर रहा था, लगभग कोई 8,828 करोड़ के आसपास आपका बजट का प्रावधान रखा गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से लगभग कोई 5% से अधिक है। साथ ही साथ हमारा प्रयास है, जैसे यहाँ पर भी हमारे प्रधानाचार्य ने यहाँ पर बात रखी है, उदाहरण के तौर पे साइंस की कक्षाएं भी यहाँ पर प्रारंभ हो, वोकेशनल ट्रेड्स भी हमारे कोटखाई में प्रारंभ हो, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। इस पर एक मेन फोकस रहेगा। अभी हाल में ही हम प्रगति नगर, जो हमारा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, पॉलिटेक्निक, आपका ITI, सभी जगह मैं समझता हूँ नए नए कोर्सेज आए, नए नए ट्रेड्स आए, जो आज के आधुनिक युग में जिसका मैं समझता हूँ आज जिसकी उपयोगिता है, ये हमारा प्रयास वर्तमान सरकार कर रही है। और जहां तक तो DAV कॉलेज कोटखाई की बात आती, आज से कोई 20 वर्ष पूर्व भी मेरा कार्यक्रम यहीं पर इसी महाविद्यालय में था। उस वक्त हमारे महेंद्र लाल जी, जो रिटायर्ड DC थे जिला शिमला के, वो भी इस संस्थान से जुड़े हैं, DAV संस्थान से जुड़े थे, आज हमारे बीच नहीं है। उस वक्त यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था और मुझे भी इस बात का गौरव है कि मैं भी DAV कॉलेज चंडीगढ़ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है। DAV संस्था मैं समझता हूँ जहाँ हमारे प्राचीन सनातन धर्म के बारे में हमको जोड़ती है। साथ ही साथ जो आज का आधुनिक दौर है, उसमें हर तरह से मैं समझता हूँ एक आपस में समन्वय हो, अपने प्राचीन इतिहास के बारे में भी, और साथ ही साथ जो आज के समय में, आज इस आधुनिक दौर में जिन बातों को लेकर मैं समझता हूँ एक आवश्यकता बनती है, उस सोच के साथ DAV संस्था ने पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे मैं समझता हूँ पूरे विश्व में एक अपना अलग नाम कमाया है। इसके लिए मैं इस संस्था को बधाई देता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जैसे यहाँ पर रूसा की ग्रांट के बारे में बात कहेगी, जैसे मुझे जिष्णु जी ने बताया, आज से कोई 5 वर्ष पूर्व लगभग कोई 4 करोड़ के आसपास की राशि रूसा ग्रांट के माध्यम से हमारे ग्रांटी एड कॉलेज कोटखाई में स्वीकृत हुई थी। लगभग कोई 2 करोड़ के आसपास की राशि आपकी रिलीज होगी थी, लेकिन उसके उपरांत इसमें विराम लगा है। इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो आपकी शेष रही राशि है, ये हमारे कॉलेज को मिले, क्योंकि हॉस्टल बनना यहाँ पर अत्यंत आवश्यक है। एक ये भी कारण है कि जो मैं समझता हूँ सही संख्या हमारे कॉलेज में नहीं आ रही, क्योंकि हॉस्टल का यहाँ पर अभाव है। उसके लिए प्रयास किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्तर पर, क्योंकि ये ग्रांट केंद्र सरकार से मिलती है। साथ ही साथ उन्होंने कुछ परमिशन मांगी है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से अभी आपने लोकल स्तर पर कुछ नियुक्तियां की है, उसको रेगुलराइज किया जाए। ये मामला भी टेकअप किया जाएगा। यहाँ पर आपने साइंस हमारे कॉलेज में चले, जैसे मैंने पहले भी कहा, वोकेशनल कोर्सेज विशेषकर हॉर्टिकल्चर, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, जिसका एक गहरा संबंध हमारे क्षेत्र के साथ है। मार्केटिंग मैनेजमेंट, रिटेल, बिजनेस, कम्युनिकेशन स्किल, डाटा एनालिसिस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कोई 5-6 के आसपास आपने ये वोकेशनल कोर्सेज की मांग की है। इन सभी बातों के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। सोमंगल को जैसे मेरी डायरेक्टर हायर एजुकेशन से बात भी हुई है, आपको भी शिमला बुलाकर तो इसमें संभव होगा निश्चित रूप से इसके प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा कॉलेज वर्तमान में अगर हम कोटखाई तहसील की बात करें, यही हमारा DAV का कॉलेज हमारी पूरी तहसील का कॉलेज है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और सुदृढ़ हो, यहाँ का आधारभूत ढांचा और सुदृढ़ हो, इसके लिए हर संभव प्रयास होगा। आने वाले समय में सरकारी कॉलेज हो, ये मैं समझता हूँ भी भविष्य की बात है, लेकिन वर्तमान में हमारे क्षेत्र का ये DAV कॉलेज है, इसको सुदृढ़ करने का हर संभव प्रयास होगा। जैसे मैंने कहा, अभी प्रगति नगर कॉलेज की बात चली थी या फिर सरस्वती नगर कॉलेज की बात थी, तो जगह जगह इन सभी जगहों पे जहाँ पर हमारे
अतिरिक्त कोर्सेज प्रारंभ किए जा सकते हैं। जैसे मैंने यहीं पर साइंस स्ट्रीम की बात की है, निश्चित रूप से किया जाएगा। इसके लिए पूरा प्रयास मेरे द्वारा होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विभाग की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से पूरा सहयोग हमारे डीएवी कॉलेज के साथ रहेगा। ये मैं आज इस आश्वासन के साथ मैं यहाँ से विदा दूंगा कि हर तरह की कॉपरेशन रहेगी। यहाँ पर हॉस्टल की बिल्डिंग कंप्लीट हो। इसके अलावा भी आपने कुछ यहाँ पर सड़क की बात कही है जो हमारे लोकल यहाँ पर कॉलेज को जोड़ती है। पानी के स्रोत के बारे में बात कही है कि भी प्राकृत बनाकर इसके लिए भी मैं समझता हूँ आगामी कार्रवाई के लिए डिपार्टमेंट्स को कहा जाएगा। इससे पहले भी आप पिछले वर्ष मेरे पास आए थे और इसी हॉल में आपने कहा था कि यहाँ पर फर्नीचर का अभाव है और उसका एस्टिमेट भी मेरे को दिया था। तो उसके लिए मैं अभी 2 लाख देने की घोषणा करता हूँ और आने वाले समय में इसको, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट के साथ इस बात को जुड़ा है, इसमें यहाँ पर पूरा हमारे पास यहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। जैसे मैंने पहले कहा, हॉस्टल की बिल्डिंग कंप्लीट हो, यहाँ पर हमारे अन्य वोकेशनल ट्रेड्स प्रारंभ हो, इसका भी हर संभव प्रयास होगा। मंगलवार को जब आप शिमला होंगे, डायरेक्टर हायर एजुकेशन के साथ बैठक लेकर जो भी संभव होगा अपने कॉलेज के लिए, इसके लिए पूरा प्रयास रहेगा। यहाँ पर बच्चों ने बहुत अच्छा भी यहाँ पर अपना प्रदर्शनी की। इसमें उन्होंने जो समाज में कुरीतियां आ रही है उसके बारे में काफी, मैं समझता हूँ, यहाँ पर अपने तरीके से अपनी बात पेश की है, सच्चाई है। आज हमें इन सब बातों से सचेत होकर साथ ही साथ अपनी, जो मैं समझता हूँ एक अच्छे नागरिक के रूप में जिम्मेदारी होती है, उसको निभाने का हर संभव प्रयास करना है। और जहां तक तो मैंने डीएवी संस्था की बात कही है, ये हम दोनों बातों को जोड़ती है, चाहे हमारे प्राचीन सनातन धर्म की बात हो और साथ ही साथ आज के आधुनिक युग में जो हमारी, मैं समझता हूँ, मॉडर्न एजुकेशन है, इन दोनों बातों को जोड़ती है। मैं इस सफल कार्यक्रम के लिए समस्त हमारे जो यहाँ पर डीएवी के हमारे बाहर से भी यहाँ पर प्रधानाचार्य आए हैं, अन्य स्टाफ मेंबर्स आए हैं, उनका जहाँ स्वागत करता हूँ और साथ ही साथ समस्त जो मैनेजमेंट कमेटी है, आपको इस सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ जो नेक की एक्रेडिटेशन आपको मिली है, ये भी बहुत बड़ी बात है। जैसे मैंने कहा कि 150 से ऊपर आपके पूरे कॉलेजेस हिमाचल प्रदेश में है, मात्र 30-35 ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर नेक की एक्रेडिटेशन है। ये भी एक पॉजिटिव बात, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। और पुनः आपने मुझे इस अवसर पे बुलाया, इसके लिए मैं आप सबका आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।